हिंदुस्तान की वो नदी जिसने रोक दिया सिकंदर का भारत अभियान, सेना ने डाल दिए हथियार। सिकंदर ने ग्रीस से दुनिया जीतने के अपने अभियान की शुरुआत की थी। उसकी शक्तिशाली सेना ने हिंदुस्तान के राजा पोरस की बड़ी सेना को भी युद्ध में हरा दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया? आइए जानते हैं। सिकंदर ने मैसेडोनिया, ग्रीस से दुनिया जीतने के अपने अभियान की शुरुआत की थी। उसकी शक्तिशाली सेना 327 ईसा पूर्व तक ईरान से जीतते हुए हिंदुस्तान के करीब पहुंच चुकी थी। कई राजाओं ने तो लड़ने से पहले ही उसके समर्पण कर दिया। वहीं राजा पोरस ने युद्ध में उसे कड़ी टक्कर दी, लेकिन नतीजा सिकंदर के पक्ष में रहा। हालांकि इतिहास में हिंदुस्तान की एक ऐसी नदी भी दर्ज है जिसे दुनिया जीतने वाला सिकंदर भी पार नहीं कर पाया। आइए जानते हैं वो किस्सा। सिकंदर को अपने हिंदुस्तान के अभियान में तक्षशिला के राजकुमार से काफी मदद मिली। सिकंदर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उसने सिकंदर को 65 हाथी भेंट किए। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसे दुश्मन पोरस से लड़ाई में सिकंदर का साथ मिले। ऐसा ही हुआ भी। मेहमान नवाजी से खुश होकर सिकंदर आगे पोरस से लड़ने के लिए बढ़ गया। पोरस के साथ हुई लड़ाई ने सिकंदर के आगे के हिंदुस्तान अभियान का रुख तय किया। झेलम नदी पर हुई सिकंदर पोरस की लड़ाई। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम की नदी पर लड़ी गई थी। ग्रीस के राजा के सामने नदी पार करने और हाथियों की एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो एक सक्षम सेनानायक था। तेज आंधी और तूफान की आड़ में उसने अपनी सेना को नदी पार करा दी। हाथियों से लड़ने के लिए तरकीब निकाली गई कि सैनिक हाथी को घेरकर उस पर भालों से हमला करेंगे। इस बीच एक तीरंदाज हाथी की आंख पर निशाना लगा देगा। इससे हाथी अनियंत्रित होकर इधर उधर डोलने लगता और